बच्चों, आप लोगों ने एक पक्षी देखा होगा, बाज। नाम सुना हुआ है बाज? बहुत ऊंचा उड़ता है। तो बाज का एक घोंसला एक बड़े पहाड़ के ऊपर था, बड़े पहाड़ के ऊपर। और वो घोंसले के अंदर बाज की जो वाइफ थी, मिसिस बाज, उसने अंडा दिया। अब वो अंडा जो था वहां पर उस घोंसले के अंदर था। एक दिन बहुत तेज हवा चली और वो अंडा ऊपर घोंसले से गिरता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरता 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 नीचे एक बस्ती थी। और उस बस्ती के अंदर एक मुर्गे और मुर्गियों का बहुत सारा एक जाला था, जहां पर बहुत सारी मुर्गे मुर्गियां ही रहते थे। उसके घोंसले के अंदर जहां मुर्गी के अंडे थे, वहां पर उन अंडों के बीच में बाज का अंडा भी आ गिरा। अब सुबह सुबह जब मुर्गी उठी, उसने देखा भाई तो 2 अंडे थे, ये तीसरा अंडा कहां से आ गया। अल्टीमेटली उसने देखा, सोचता कि मेरा ही हो। कुछ दिनों के बाद उसमें से चूजा निकला। अब जो चूजा था, 2 चूजे तो एक जैसे थे और एक चूजा बिल्कुल ऐसा अलग सा था, क्योंकि वो तो बाज का था। अब उसे मालूम नहीं था, उसने सोचा कि ये 2 बच्चे तो मेरे जैसे हैं और ये एक चूजा अलग सा है। फिर सोचा भगवान की माया, हो सकता है कि एक बच्चा अलग शक्ल का हो। अब उसके पास 3 बच्चे हो गए। अब जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए तो बच्चों क्या हुआ कि वो बाकी तो सब मुर्गे के थे बच्चे, मुर्गियां थे, मुर्गे थे, वो उड़ने की कोशिश ही नहीं आमतौर पे करते थे, क्योंकि मुर्गे उड़ते नहीं। आपने कभी आसमान में मुर्गे मुर्गियों को उड़ते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। अब लेकिन वो बाज का बच्चा था, वो रोज सुबह सुबह उठता और मंडेर के ऊपर आकर बैठता और रोज उड़ने की कोशिश करता, अपने पर फैलाता और उड़ने की कोशिश करता। लेकिन जब भी वो उड़ने की कोशिश करता, उसकी मुर्गी मम्मी और उसके मुर्गा पापा उसकी टांग और उसकी पूंछ पीछे से पकड़ लेते। नो, क्या हुआ बेटा, हम मुर्गे हैं, हम उड़ते नहीं हैं। वो बेचारा फिर बैठ जाता। ऐसे काफी दिन चलते रहा और वो बेचारा बाज कभी उड़ नहीं पाया और वो बड़ा हो। एक दिन एक बाज ने ऊपर से उड़ते हुए देखा कि मेरा एक साथी नीचे बैठा हुआ है। वो उसके पास गया, उसके पास जाके बोला कि भाई तू कैसे बैठा हुआ है, तू उड़ता नहीं है क्या? कहता भाई मैं उड़ता नहीं हूं। क्यों नहीं उड़ता? कहता क्योंकि मैं मुर्गा हूं, मुर्गे उड़ते नहीं हैं। तो वो बोले कि कमाल की बात है, तू मुर्गा नहीं है भाई, तू बाज है। तो कहता कैसे पता चलेगा? कहता तू उड़ के देख। कहता उड़ के देख। और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश की, उसने अपने पर फैलाए तो वो थोड़ी देर के अंदर आसमान को छूने लगा और वो आसमान में अपनी उड़ान जो था वो भरने लगा। प्यारे बच्चों, आप लोग भी सब मुर्गे मुर्गियां नहीं हो। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, ये सारे के सारे बच्चे बाज हैं, क्योंकि जो ह्यूमन का डीएनए है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो हमें उड़ने के लिए बनाया गया। उड़ने का मतलब जिंदगी में कामयाब होने के लिए। और होता क्या है कि जब भी छोटे शहर के बच्चे कुछ बड़ा काम करना शुरू करना चाहते हैं तो माँ बाप ये समझाते हैं कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। तो क्या होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चों के मन के अंदर भी उस बाज की तरह आ जाता है कि मैं बाज नहीं हूं, मैं मुर्गा हूं और मुर्गे कभी उड़ते नहीं हैं। और दरअसल है क्या कि आदमी नाम का जीव जंतु जो है, उसके अंदर, सब लोगों के अंदर भगवान ने इतनी योग्यता पैदा कर रखी है कि हम जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे भी बैठे हुए हैं जो गांव से संबंध रखते होंगे। आपने देखा होगा गांव के अंदर जब किसान खेतों के अंदर खाद डालता है तो कभी ये तो नहीं सोचता ना कि भैया इस पौधे को खाद ज्यादा डालनी है, इसको कम डालनी है, उसको थोड़ी और कम डालनी है, उसको बहुत ज्यादा डालनी है। ऐसे तो नहीं डालता ना। हमेशा कैसे फेंकता है? किसान खाद को पकड़ता है और ऐसे फेंकता है। कई बच्चों ने भी मुझे दिखाया करके।
इसी तरीके से भगवान ने जब ऊपर से ज्ञान बांटा, इंटेलिजेंस बांटी, बुद्धिमत्ता बांटी, भाग्य बांटा, तो भगवान ने यह नहीं सोचा कि मैं इंग्लैंड के बच्चों पे ज्यादा डाल दूं, चंडीगढ़ के बच्चों पे ज्यादा डाल दूं और रतिया के इन प्यारे प्यारे बच्चों पे डालूं। ऐसा नहीं सोचा था। भगवान ने जब ऊपर से सब कुछ डाला तो भगवान ने ऊपर से डालते समय बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे रतिया शहर के बच्चों पे भी भाग्य भी गिरा, बुद्धिमत्ता भी गिरी, कार्यकुशलता भी गिरी और उनके अंदर टैलेंट भी गिरा। लेकिन हमारा छोटे शहर का दुर्भाग्य क्या होता है, छोटे शहर के अंदर हम लोगों को हमारे माँ बाप, हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवेश, हमारा एनवायरमेंट हमको क्या बना के रखता है, क्या बना के, मुर्गे मुर्गियां। और आप हो क्या, आप हो बाज, और आपको लोग कह रहे हैं कि भैया तुम ये काम नहीं कर सकते हैं। उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो मुर्गे मुर्गियां नहीं हैं, वो बाज हैं। और बाज जो होते हैं दुनिया में उड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। और आप लोग अपनी योग्यता को, अपनी चीजों को निखारिएगा, बड़े सपने देखिएगा। आजकल छोटे गांव से बहुत सारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे आईआईटीएन हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं। तो आप छोटे शहर का अपने ऊपर टैग मत लगने दें, और अपने माँ बाप जो आपको कहते हैं कि बड़े सपने मत देखें, उनको ये स्टोरी सुना देना कि मम्मी पापा हम मुर्गे मुर्गियां नहीं हैं, हम बाज हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।